हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनपीए क्या होता है। यदि हमारा अकाउंट जो है लोन अकाउंट है एनपीए कैटेगरी में चला जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्या हमें जेल होगा कि नहीं होगा, होगा भी तो कितने दिन के लिए होगा, एनपीए कैटेगरी के स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और नए हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने दिखाया है कि टाइप्स ऑफ लोन पेमेंट, जो लोन होता है उसके पेमेंट के केस में ही एनपीए होता है। जैसा कि लोन है किसी ने लोन लिया हुआ है तो दो तरीके से पेमेंट कर सकता है। एक कर सकता है कि पीए, दूसरा व्यक्ति कर सकता है एनपीए। अब पहला हम बताएंगे कि पीए क्या होता है। पीए का मतलब होता है परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जो सामने वाला व्यक्ति लोन लिया है वो अपना किस्त जो ईएमआई है टाइम टू टाइम दे रहा है या तो टाइम से पहले ही दे रहा है, तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि टाइम से टाइम पैसा मिल रहा है। दूसरा है हमारा एनपीए। एनपीए का मतलब हो गया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जो भी लोन अकाउंट है उसमें ईसीएस एक्टिव है या किसी तरीके से लोन की ईएमआई कटनी है वो कट नहीं रहा है। सामने वाली पार्टी जो लोन लिया है वो पेमेंट के लिए पैसे अकाउंट में डाल ही नहीं रहा है, जिससे ईसीएस कट ही नहीं रहा है, तो क्या होगा। तो एनपीए एक ईएमआई बाउंस होने से नहीं होता है, दो ईएमआई बाउंस होने से नहीं होता है। आरबीआई गाइडलाइन से जब आप ईएमआई 3 महीने तक बाउंस कर दोगे लगातार, यानी आपके अकाउंट में 3 महीने तक कोई पैसे नहीं पड़े और जिससे तीनों महीने ईएमआई आपकी बाउंस हो गई, तो आपका अकाउंट किस में चला जाएगा, एनपीए में। बाकी इस 1 से 3 महीने में आपको अनेक प्रकार की धमकियां मिल सकती हैं, जैसे आपके रिकॉल नोटिस, दुनिया भर का नोटिस, जेल, कोर्ट कचहरी, अन्य प्रकार की दुनिया भर की धमकियां मिल सकती हैं कि भैया कर दो नहीं तो ये होगा वो होगा। लास्ट में जाके लोग अकाउंट क्या करेंगे, एनपीए में डाल देंगे जब लगातार आप 3 महीने तक पेमेंट नहीं करोगे तो। अब देखिए चलते हैं एनपीए। एनपीए 3 प्रकार से होता है। तो एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप एनपीए कैटेगरी में चले जाओ तो आपको 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करना है अकाउंट में, क्योंकि अगर आप एनपीए होने के बाद अगर अकाउंट में पैसे डालते हो तो पैसा पूरा का पूरा आपका डूब जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या करनी है, एनपीए कैटेगरी होने के बाद 1-2 ईएमआई बाउंस हो जाए, 3 ईएमआई बाउंस हो गया, तो आपको क्या करना है, कैसे पेमेंट करना है, कैसे आप अपने सिविल को सही करोगे, क्योंकि एनपीए में जाएगा तो आपका सिविल तो खराब होना ही होना है। तो उसको कैसे सही करोगे ये मैं थोड़ी सी टाइम के बाद बताऊंगा। देखिए एनपीए 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सब स्टैंडर्ड एनपीए, दूसरा डाउटफुल एनपीए, तीसरा लॉस एसेट्स। और लॉस एसेट्स में मैंने 2 चीजें लिखी है, पहला लिखा है रिटेन ऑफ, दूसरा लिखा है विलफुल डिफॉल्टर। लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं देख लीजिए पूरा। तब चलिए हम एक एक करके समझते हैं। जब आपने 3 महीने तक पेमेंट नहीं किया तो एनपीए कैटेगरी में आप चले गए, आपका अकाउंट एनपीए में चला गया। उसके बाद से एनपीए क्या हो, 3 भागों में आया, जिसमें पहला भाग है सब स्टैंडर्ड एनपीए। जब आप ईएमआई 3 महीने के बाद भी नहीं पे किए, यानी चौथे महीने आपने नहीं दिया, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें महीने तक आपने ईएमआई नहीं दी, तब आपका अकाउंट किस में चला जाएगा, सब स्टैंडर्ड एनपीए में चला जाएगा। यानी 3 महीने तक एनपीए होता है, 3 से 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड एनपीए होता है। उसके बाद भी आपने पेमेंट नहीं किया, जबकि बैंक वाले आपके घर रिकवरी एजेंट भेजे, कोर्ट केस का नोटिस भेजे, लीगल एक्शन लेते रहे, आप कोर्ट में गए ही नहीं, दुनिया भर का जितना भी इन सब के औकात में था सारा तरीका आजमा लिए पैसे निकालने का, लेकिन आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया, आपने कुछ सुना ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं, आप इन लोगों से डरे ही नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे, आपके बारे में सोच लेंगे कि भैया सामने वाला पैसा अब डूब गया, अब देने वाला नहीं लगता है, चलो भैया बैंक को लगने लगेगा कि भैया लॉस एसेट्स हो गया। अब भैया तीसरे कैटेगरी में आप आ गए कि अब लगता नहीं है कि आपसे बैंक वाले पैसे ले पाएंगे,
ये सब अनसिक्योर लोन के लिए है, सिक्योर लोन के लिए नहीं है, क्योंकि सिक्योर लोन में वो सब इतना करेंगे ही नहीं, सीधे आपकी जो प्रॉपर्टी गिरवी है उसे बेच देंगे। ये सब अनसिक्योर लोन के लिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो लॉस एसेट्स में क्या होगा कि उनको पता चल गया, चलो भैया अभी सामने वाला पार्टी देगा नहीं, हमने सारे तरीके आजमा लिए लेकिन सामने वाला देने वाला नहीं है। तब क्या करेंगे, बैंक वाले लॉस एसेट्स को दो भागों में बांटे हैं। कौन कौन से? पहला लिखेंगे कि रिटेन ऑफ आपके सिविल में लिख दिया जाएगा, दूसरा लिखेंगे सर विलफुल डिफॉल्टर। तो देखिए रिटेन ऑफ कब लिखा जाएगा? जब उनको लग गया कि भैया सामने वाला देने वाला नहीं है, इसके अकाउंट पे हमें कैलकुलेशन, फाइन जितना भी है, चार्जेस पे चार्जेस हमने लगा लिया, 1 लाख का 2 लाख बना दिया, तब भी सामने वाला नहीं दे रहा है पार्टी पैसा। अब करे तो क्या करे? लगता नहीं है कि भैया हमारा पैसा मिल पाएगा। 100% क्या 99% बैंक ने सोच लिया कि भैया अब पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये लोग क्या करेंगे, आपका जो कैलकुलेशन है अकाउंट का, यानी आपके अकाउंट पे जो फाइन लग रहा है वो सब बंद कर दिया जाएगा। वहीं पे अगर 1 लाख का 1.5 लाख इन्होंने बनाया है तो वहीं पे लिख देगा रिटेन ऑफ, यानी 1.5 लाख का अनलिमिटेड टाइम के लिए फिक्स रहेगा। ये होता है रिटेन ऑफ। विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है? तो देखिए विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है बहुत लोग के पास पैसे होते हैं फिर भी पेमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि भैया उन्हें पता है एनपीए घोषित हो गया, सिविल तो हमारा खराब हो गया है, अब लोन तो फ्यूचर में मिलेगा नहीं, इसलिए पेमेंट से क्या फायदा, ज्यादातर लोग सोचते हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं फिर भी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आप किस कैटेगरी में आ गए? विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गए। ठीक है, आपके सिविल में लिखेगा विलफुल डिफॉल्टर, यानी आपके पास पैसे हैं फिर भी आप पे नहीं कर रहे हो। अब चलिए शुरू से करते हैं इसमें नुकसान के बारे में। तो देखिए सब बहुत ज्यादा लोग सोचते होंगे कि भैया रिकॉल नोटिस आ जाएगा तो अब मेरे साथ क्या होगा, अब तो हम जाएंगे जेल, कोर्ट केस हो गया अब तो हमारी सजा निश्चित है। तो देखिए एक बात बताइए, कोर्ट केस कौन करेगा? बैंक मैनेजर करेगा, जिसे आज 4 साल की नौकरी इस ब्रांच में है, 4 साल कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा, वो बैंक मैनेजर अपने पैसे से क्लेम करेगा आपके ऊपर? बैंक मैनेजर करेगा कि रिकवरी एजेंट करेगा? रिकवरी एजेंट करेगा, जिसे 20 से 25 हजार रुपए मिलते हैं, ओके कोर्ट केस में फंसाएगा अपना पैसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत रेयर केस में आपके ऊपर केस होगा जिसमें ये लोग क्या करेंगे, वकील से नोटिस भिजवाएंगे, और उस नोटिस में अगर आप जाओगे तो सेटलमेंट का वो रास्ता दिखाएंगे कि चलो भैया सेटलमेंट कर लेते हैं। बाकी आप सोचोगे जेल हो जाए, तो देखिए अगर लोन लेकर नहीं चुकाने में जेल होती, आपने लीगल तरीके से लिया है, तो अगर आपको जेल होती, संभावना होती, तब तो आसान है भैया, 15 लाख का लोन ले लो, फिर 6 महीने या साल भर का जेल हो जाए, बढ़िया तरीका है पैसे कमाने का। 15 लाख रुपया कोई साल में कमा नहीं पाएगा, बहुत कम ही लोग कमा पाते हैं, लगभग 80% लोग के लिए संभव नहीं है। 6 महीने की जेल, साल भर की जेल, 15 लाख रुपए ले लिया, तो ये तो आसान बात हो गई। इसलिए लोन के सिलसिले में जेल संभव कम है, जेल की होने की संभावना कम है अगर आप अपनी आईडी पे लीगल तरीके से लिए हो। हाँ, फर्जी तरीके से यदि आप लिए हो तो जाना संभव है, क्योंकि वहां पे बैंक वाले दिखा देंगे कि 420 या बिजनेस के नाम पे इसने लिया, लेकिन इसके पास वास्तव में कोई भी बिजनेस नहीं है, जेल हो जाएगी। लेकिन आपने पर्सनल लोन लिया है, उसमें कौन सी होगी? उसमें देखिए लास्ट में बैंक वाले सब कुछ करने के बाद आपको ऑफर देंगे विलफुल डिफॉल्टर के बाद, भैया चलो सेटलमेंट कर लेते हैं। आपने 1 लाख लिया, चलो मैं 1.5 लाख बनाया हूं, चलो पूरा 50,000 रुपए माफ, आप 1 लाख रुपए जितना मेरा लिए हो उतना ही दे दो, पूरा मैं काट पीट के खत्म कर दूंगा। तो आपको लगेगा सेटलमेंट के बाद सिविल सही हो जाए, तो ऐसा नहीं है। सेटलमेंट के बाद आपको डराया धमकाया नहीं जाएगा, सिविल में लिख देगा सेटलमेंट, जिससे कोई भी बैंक जहां पे आप लोन लेने जाओगे वो चेक करेगा कि इसने सेटलमेंट किया हुआ है, दिया नहीं है तो मना कर देगा, कहेगा भैया राम राम, आपसे कोई जीतने वाला नहीं है, आपने पिछले बैंक को परेशान कर दिया है, आपने पिछले वाले बैंक को दिया नहीं है, इसलिए हम नहीं दे सकते। इसमें कोई जेल ओल नहीं होती है। बाकी जो धमकी है, रिकवरी एजेंट का काम ही है भैया किसी तरह डराना धमकाना, पैसे वसूलना, उनका जो काम है वो करते हैं, वास्तव में जेल ओल
नहीं होती है। नहीं तो ये आसान तरीका हो जाता कि भैया लोन लो जेल में जाओ, लोन लो जेल में जाओ। एक तो लोन लेके खा गया, दूसरा जेल की रोटी गवर्नमेंट का नुकसान कर रहा है। इसलिए लोन के सिलसिले में सेटलमेंट होता है, जेल नहीं होती है। अगर आपके पास पैसे हैं, विलफुल डिफॉल्टर हो गए, आपके पास बाय द वे कहीं से आपका बिजनेस डूबा था, एकाएक क्या हुआ, पैसे आपके पास आ गए, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आप बैंक मैनेजर के पास जाइए। 3 महीने भी अगर आपका ईएमआई बाउंस हो गया, एनपीए कैटेगरी में आप चले गए, तो आपको पेमेंट अकाउंट में नहीं डालना है। नहीं तो पेमेंट जो आपका 20,000 का इंस्टॉलमेंट है, आपने 30,000 रुपये भी डाल दिया, तो आपका चौथी ईएमआई पे नहीं होगा। वो 3 ईएमआई आपने जो बाउंस किया हुआ है, आपने जो 3 ईएमआई बाउंस किया हुआ है, उसी बाउंस के लिए अनेक प्रकार के चार्ज दिखा के आपका पूरा पैसा साफ कर लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप जाइए मैनेजर साहब के पास, चाहते हैं कि सिविल सही हो जाए, क्योंकि एनपीए में जाने के बाद सिविल तो खराब ही होना है। मैनेजर से कहिए, भाई साहब मैं ये जो 3 या 4 ईएमआई मेरी बची हुई है, यानी फॉल्ट हुई है, इसका मैं फुल पेमेंट करना चाहता हूँ विथ चार्जेस। यानी जो भी आपने फाइन लगाया है, मेरा ड्यू है, फुल पेमेंट मैं करूँगा, और आप मुझे लिखित में दीजिए कि आप मेरा जो अकाउंट है एनपीए से पीए कैटेगरी में डालोगे। उनसे लिखित में लीजिए। उसके बाद यदि मैनेजर साहब कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये मेरा मतलब सुलहनामा कह लीजिए, या तो मैनेजर साहब सहमत हो गए, उनसे लिखित प्रमाण पत्र ले लीजिए कि वो आपका अकाउंट फुल पेमेंट प्लस चार्जेस के साथ पेमेंट करने के बाद एनपीए से पीए में कर देंगे। वो लिखित में दे देते हैं तो आप पेमेंट कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा। वरना जब तक मैनेजर साहब कहे नहीं कि नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, ये वो दुनिया भर के कहें कि हाँ कर दीजिए पेमेंट अकाउंट में, हम कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ धोखा हो सकता है। जब आप मैनेजर से लिखवा के ले लीजिएगा तभी आप पेमेंट कीजिएगा, वरना अकाउंट में एनपीए होने के बाद अकाउंट में जितना भी पैसे डालोगे सब के सब डूब जाएगा, इधर उधर चार्जेस दिखा के काट लिया जाएगा। और बात हुई सिविल की, तो सिविल भी नहीं सुधरेगा। तो आपको इसी स्थिति में लिखित लेना है मैनेजर साहब से कि वो आपका सिविल ठीक करेंगे, यानी एनपीए से आपका अकाउंट पीए कैटेगरी में डालेंगे। तो करना है तो फुल पेमेंट करके एनपीए से पीए करिए, नहीं तो उसमें पैसे एनपीए होने के बाद जितना भी डाल दोगे सब डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि अनेक प्रकार के चार्ज दिखाए जाएंगे। कंप्लेन करने जाओगे मैनेजर साहब के पास, वो कहेंगे क्या, हमें कुछ नहीं पता, भाई आपने डिफॉल्ट किया, उसका चार्जेस काटा हुआ है इधर उधर, बाकी परेशान रहो। 20 का 60 कट गया, खत्म कहानी। और चौथा ईएमआई पे भी नहीं हुआ, 5वां ईएमआई पे भी नहीं हुआ। तो जब भी एनपीए हो जाए क्या करना है तो फुल पेमेंट करना मैनेजर साहब से लिखित लेने के बाद। नहीं करना है, पैसे हैं तो सेटलमेंट बाद में कर लेना, काम खत्म हो गया। बाकी आपको जेल कभी नहीं होगी, ये अपने मन से भ्रम निकाल दीजिएगा। हाँ, यदि ये सिक्योर लोन होता तो इसमें बैंक वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, चार्जेस पे चार्जेस लगाते रहेंगे। 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 5 लाख आपको लोन मिला है, तो 5 लाख पे क्या करेंगे, चार्जेस पे चार्जेस दिखा के 10 लाख बनाएंगे, उसके बाद कोर्ट केस करेंगे, बाकी वो लोग जीतेंगे, आपका प्रॉपर्टी बेच के पैसे अपना ले लेंगे। ठीक है, तो अगर इसके बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो हमारा सब्सक्रिप्शन जो यूट्यूब पे मेंबरशिप है लेने के बाद आप व्हाट्सएप पे आइए, हम आपसे कॉल पे बता सकते हैं।